मैंने ऑनलाइन एक टॉय ऑर्डर किया था, लेकिन गलती से वह मेरे ऑफिस में डिलीवर हो गया। मेरी फीमेल बॉस का नाम मुझसे मिलता जुलता था, इसलिए उसने गलती से मेरा पार्सल उठा लिया। मुझे डर लगा कि कहीं वह खोलकर देख ना ले और मुझे कोई विकृत इंसान समझ बैठे। मैंने फटाफट सफाई दी कि ये मेरे कुत्ते के लिए है, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में पड़ा नाजुक कॉलर देखा तो उसके चेहरे के भाव से साफ हो गया कि उसे यकीन नहीं हुआ कि ये किसी पालतू जानवर के लिए है। हम इतने करीब नहीं थे कि वह और पूछताछ करती, इसलिए बात यहीं दब गई। शायद मेरा पार्सल लेने की गलती की भरपाई करने के लिए उसने कहा कि वह शिपिंग बॉक्स फेंकाएगी। उसे बॉक्स लेकर जाते देख मुझे फिर घबराहट हुई। जल्दबाजी में बॉक्स नीचे गिर गया और उसमें से एक कार्ड फिसलकर बाहर आ गया। जैसे ही उसने वह कार्ड देखा, उसके सारे शक दूर हो गए। अब उसे पक्का पता चल गया था कि वह कॉलर किसी पेट के लिए नहीं था। उस शर्मनाक घटना के बाद मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पाता था। डर लगा कि कहीं वह दूसरों को मेरी सीक्रेट बता न दे या मुझे क्रिप घोषित कर दे। कई दिनों तक घुट घुट कर जिया। आखिरकार हार कर मैंने पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पोस्ट रातों रात वायरल हो गई। एक कमेंट सबसे अलग चमका, अगर तुम्हारी बॉस ने अभी तक कुछ नहीं कहा तो शायद उसे भी यही पसंद है। वह कमेंट दिल में उतर गया। अब मुझे उसके हाल के अजीब अजीब नजरें याद आने लगी। अचानक अंदर कहीं उम्मीद की चिंगारी जगी। इधर कुछ दिन बाद मेरी बॉस खुद को एक एडल्ट स्टोर के सामने रुके हुए पाई। वह भी मेरे बारे में सोच रही थी। ऑनलाइन कमेंट्स से हौसला लेकर मैंने हिचकिचाते हुए फैल की। मैंने उसे बाहर कहीं सुनसान इलाके में मिलने को कहा। वहां मैंने सब खोलकर रख दिया, अपने किंक, अपनी चाहते। यहाँ तक कि हिम्मत करके पूछ लिया कि क्या वह मेरी डोमिनेंट बनेंगी। मैं उनकी पूरी तरह समर्पण कर दूंगा। वह कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन अंदर से उसमें उत्सुकता जाग चुकी थी। घर लौटकर उसने ऑनलाइन खोजबीन शुरू कर दी। जितना बढ़ती गई उतनी ही दिलचस्पी बढ़ती गई, पर प्रोफेशनल रिश्ते की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी हिचक और दूरी ने मुझे घृणा और ठुकराए जाने का एहसास कराया। एक रात कंपनी डिनर के बाद मैं पार्किंग में अकेले रोने लगा। जब बॉस ने मुझे देखा तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे किंग से कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। उसकी समझदारी ने मुझे इतना छू लिया कि आंसू पोंछे बिना ही मैंने फिर से डेट मांगा, इस बार आंखों में चमक लेकर। हैरानी की बात यह कि इस बार उसने हाँ कह दिया, पहले हल्के फुल्के अंदाजमाइशी तौर पर। धीरे धीरे वह अपनी नई भूमिका में ढलने लगी। उसने गहन रिसर्च की, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। हमने तय किया कि हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर खेलेंगे। शुरू में थोड़ी अटपटाहट थी, लेकिन मेरे सहयोग से उसे भी हमारा डायनामिक मजेदार लगने लगा। ऑफिस में हम एक दूसरे से अजनबी जैसे व्यवहार करते, पर निजता में बेहद करीब आ गए। उसके जन्मदिन पर मैंने उसे लाल रंग की खूबसूरत हाई हील्स गिफ्ट की। उसे बहुत पसंद आई। जब हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अप्रत्याशित था।